हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया है। 5 जजेस का बेंच था जिन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एक बार एडवर्टीज़मेंट निकाल देते हो तो आप बीच में पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते हो या कोई भी नया रूल नहीं बना सकते हो। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। ऐसा ही एक केस था के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा इन 2008। इस केस में भी यही जजमेंट आया था फ्रेंड्स कि एक बार अगर आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया किसी भी एग्ज़ाम का तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस मिड वे नहीं कर सकते। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बीपीएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नो नॉर्मलाइजेशन। और अगर अब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो फिर मामला अटकेगा और एग्ज़ाम में फिर डिले होगा फॉर श्योर। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि फॉर्म्स भी 4.7 लाख गिरे हैं अभी तक, ठीक है। और इसके पहले भी 67 बीपीएससी में 6 लाख फॉर्म्स थे, तो भी इन्होंने एक शिफ्ट में करा लिया था। तो अगर अब ये 5 लाख फॉर्म्स में भी 2 शिफ्ट में कराते हैं या नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और उनसे पहली बात ये पूछेंगे कि जब आपने 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में करा लिया तो आप किस बेसिस पे अब 5 लाख बच्चों का नहीं करा पा रहे हो और आप मिड वे कैसे चेंजेस ला रहे हो। तो अब बीपीएससी का तो दम ही नहीं है इतना कि वो नॉर्मलाइजेशन कराए। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, बहुत बहुत खुशी की बात है ये। तो चलो, अब एक स्ट्रेस तो ख़त्म हुआ, एक टेंशन की बात तो ख़त्म हुई है। दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम डेट जो है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए बस इतना कह सकती हूँ कि 10 to 20% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम डेट अभी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अभी तो पूजा है, कल तक तो पूजा ही है। अब देखिए, पूजा के बाद अगर ये कोई नोटिस निकालते हैं कि फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड हो रही है, फॉर्म फिलिंग डेट अगर ये फिर से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिलिंग का टाइम फिर से हमें देते हैं, तो फिर एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है एंड ऑफ द दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक तब हो सकता है। इसके चांसेस लेकिन कम हैं, लेकिन चांसेस हैं, ठीक है। तो स्टे होपफुल, क्योंकि 80,000 ऐसे बच्चे हैं, 80,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म अभी अटका हुआ है और उन्होंने फॉर्म अभी पूरी तरीके से फिल नहीं किया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। तो इन 80,000 बच्चों के लिए कुछ तो आयोग ज़रूर ही करेगी। और काफ़ी बच्चे पैनिक कर रहे हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी कि पैनिक मत करिए, क्योंकि अगर 80,000 बच्चे हैं तो आयोग कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने ही वाली है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो अगर फॉर्म फिलिंग डेट अगर आयोग एक्सटेंड करती है तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम डेट फिर एक्सटेंड होगा। अगर फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो फिर आपकी जो फाइट है वो इन्हीं 4.7 लाख बच्चों के साथ रहेगी, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, और फिर एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होगा। स्टे होपफुल। और ट्वीट कर सकते हैं आप, ट्वीट करिए, पूजा के बाद करिएगा मैं कहूँगी, क्योंकि सारे लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे। काफ़ी सारे ट्वीट्स करिए ताकि फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे होपफुल, ऑल द वेरी बेस्ट। जय छठी मैया। पूजा एंजॉय करिए। पूजा के बीच में इतनी बड़ी खबर आई है और इतना बड़ा अपडेट आया है, तो भगवान को थैंक यू बोलिए और पढ़ाई करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।